नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज राजनेताओं के हस्ताक्षर की सीरीज में बात करूंगा अशोक गहलोत जी की। अशोक गहलोत जी का सिग्नेचर हमारे पास है और इसके आधार पर मैं बताऊंगा कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को समझाऊंगा कि आखिर इनका जो सिग्नेचर है वो क्या कहता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सिग्नेचर किया गया है उसमें अगर ये नाम ना लिखा हो तो पढ़ने में या समझने में ना आए कि किस व्यक्ति का सिग्नेचर है, और अशोक गहलोत जी के जो व्यक्तित्व है उसको भी नहीं समझा जा सकता, उसको भी नहीं परखा जा सकता। एक कुशल राजनेता के पूरे गुण उनमें मौजूद है, वो इस सिग्नेचर में यहाँ पर दिखता है। सिग्नेचर 180 डिग्री पर किया गया सिग्नेचर है। अगर आप देखें तो अगर 180 डिग्री पर कोई साइन होता है तो ऐसा व्यक्ति लंबी पारी यानी कि राजनीति की लंबी पारी खेलता है, लंबा उसका एक राजनीतिक कैरियर होता है। सिग्नेचर का पहला अक्षर अगर आप देखें तो ये आप बिल्कुल कर्व के रूप में है और उसके पीछे सारे अक्षर लिखे गए हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग अपने कार्यकर्ताओं से बहुत जुड़े रहते हैं और कार्यकर्ता भी इनसे जुड़े रहते हैं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। इसके अलावा आप देखो ऊपर एक एक हल्का सा बार बनाया गया है यहाँ पर, ये इनके राजनीतिक सूझबूझ को दिखाता है। यहाँ पर आप देखें तो बाकी अक्षर में हर जगह कर्व है, ऊपर नीचे कर्व है, फिर आगे बढ़ गए। तो जो कर्व है, कर्व का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जुनूनी होता है, कर्मठी होता है और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला भी होता है। सिग्नेचर में आप देखें तो यहाँ पर एक लंबी सी लाइन है, लंबी सी लाइन के बाद यहाँ पर फिर एक कर्व आया और नीचे साइन और एक लंबी सी एक अंडरलाइन खींची गई। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्मठता से, अपने जुनून से, अपनी जिद से आगे बढ़ता जाता है और कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। यहाँ पर बात करूँगा अशोक गहलोत जी के सिग्नेचर में एक बात साफ दिखाई देती है कि इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जो 5 साल का कार्यकाल था, अभी विधानसभा जो राजस्थान का जो इलेक्शन हुआ था उसके पहले 5 साल का इन्होंने कार्यकाल पूरा किया। कितने भी मुश्किलें आई, इनके लिए परेशानी जरूर आई, कभी किसी नेतृत्व से, कभी किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से, लेकिन फिर भी इनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें अड़चनों के साथ वो पूरा इन्होंने किया। अगर आप एक चीज़ यहाँ देखें, ये जो ऊपर जाता हुआ सिग्नेचर होता है तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ये अक्षर जो बार बना ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। बात यहाँ पर मैं करूँगा कि आखिर अब क्या ये वापस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि बात यहाँ पर राजनीतिक भविष्य की हो रही है। तो यहाँ पर मैं कह दूँ कि अब अशोक गहलोत भविष्य में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उसके पीछे कारण ये है कि आप देखें आखिर में ये साइन नीचे आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका जो राजनीतिक भविष्य था ये अभी सर्वोच्चता के शिखर पर थे और अब ये शिखर इतना इनकी ऊंचाई पे कभी भी अब राजनीतिक जीवन में ये नहीं आ पाएंगे। तो मेरा मानना ये है, जो मेरा राजनीतिक ज्योतिष के आधार पे, हस्ताक्षर ज्योतिष के आधार पे आकलन है, ये अशोक गहलोत दोबारा कभी भी सीएम नहीं बनने वाले, ना ही राजनीति के इतने शिखर पर ये अब फिर कभी दोबारा पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि इनके सिग्नेचर में एक बात और है कि इनके सिग्नेचर को चूंकि पढ़ा नहीं जा सकता और यही कारण रहा कि सचिन पायलट भी इनको कभी समझ भी नहीं पाए, भले इनका विरोध करते रहे या इनके राजनीतिक जीवन में बहुत लोगों का, इसके अलावा भी कई लोगों का विरोध रहा, जैसे हम लोग पढ़ते भी रहे, लेकिन सिग्नेचर का 180 डिग्री में होना, 1, 2 और यहाँ पे 3 कर्व होना, ये इस बात का दिखाता है राजनीतिक प्रतिबद्धता का, कर्मठता का। और सबसे बड़ी बात, जो जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरह जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी इनके साथ धोखा नहीं है। तो चीटिंग का अभाव वो इस सिग्नेचर में यहाँ पर दिखता है। एक बात आपको मैं और बता दूं, अगर सिग्नेचर में की खास बात क्या होती है, लंबी लाइन, लंबी लाइन आपको दिखाती है लंबी विरासत, लंबा राजनीतिक जीवन, तो वो सिग्नेचर में यहाँ पर दिखता है। मैं यही कहूँगा कि अशोक गहलोत जी के लिए कि अब इनका राजस्थान के राजनीतिक जीवन में जो कैरियर है वो किसी को अपना विरासत सौंपेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर अब ये दोबारा कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं होने वाले। आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।